तो लास्ट क्लास में हम ये जो दो एनसीईआर के प्रोडक्ट की सीरीज पढ़ रहे थे, है ना। तो पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, देखो तो हमने शुरुआत कहाँ से करी कि एक एक्सपेंशन लिए x+1 की पावर n, दूसरा एक्सपेंशन लिए 1 + x की पावर n और दोनों को भिड़ा दिया, है ना। और जो सीरीज अपने से पूछी जा रही थी, अगर उसके लोअर सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट था तो हमें पहले से ये बात पता थी कि किसी न किसी x की पावर का कोफिशिएंट होगा, वो जो सीरीज लिखी हुई है, ठीक है ना। फिर हमने ऐसे क्वेश्चंस को करना शुरू कर दिया बॉयगल टेक्निक से, है ना। तो बॉयगल टेक्निक से करना शुरू कर दिया तो लगा क्या ये तो ऐसे ही देखते ही सॉल्व हो जा रहा है ना। फिर मैंने कहा था नहीं, उस टेक्निक का भी अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो अब उस टेक्निक का अपना इंपॉर्टेंस है, अब उसके लिए सीधा हम यहाँ इस वाली सीरीज से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। चलो फोकस हो, देखो क्या पूछ रहा है। अच्छा, इनफैक्ट एनसीआर के स्क्वायर का सम का अब अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 2NCN। एनसीआर के स्क्वायर के सम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2NCN, है ना। अब अपने सामने ये जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या पूछ रहा है, NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 का स्क्वायर, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। अब आप सोचो, इस क्वेश्चन में बॉयगल टेक्निक का तो कोई मतलब रहा ही, बोलो, ठीक है ना। प्लस माइनस हो गया ना, तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अपने वो जो कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम ऐसी चीज को किसी ना किसी कोफिशिएंट में क्रिएट तो कर सकते हैं। हाँ, अब उसमें याद करो हम करते क्या थे, एक एक्सपेंशन को बढ़ते पावर में और एक एक्सपेंशन को घटते पावर में रखते थे। तो होता क्या था, जैसे जैसे इधर आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उधर कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होता जाएगा, ठीक है ना, और प्रोडक्ट में पावर सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अब यहां चूंकि इस सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी है, तो हमें इन दोनों में से किसी एक में ऑल्टरनेट प्लस माइनस का भी जुगाड़ रखना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, ज्यादा बेटर क्या फील हुआ, 1 - x की पावर n एक एक्सपेंशन लिया, देखो ये लिखा हुआ। अब इसमें प्लस माइनस और x की बढ़ती पावर में ये एक्सपेंशन है, ठीक है ना। और दूसरा एक्सपेंशन ले लिया x+1 की पावर n, ये x की घटती पावर में एक्सपेंशन। अब जब हमने ये प्रोडक्ट लिख लिया है तो एक बात तो तय है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये राइट हैंड साइड किसी न किसी x की पावर का कोफिशिएंट है। इसकी तो क्लैरिटी आ चुकी है ना। अब जैसे देखो, ढूंढना है कौन से x की पावर का कोफिशिएंट है ना। अरे यहां आई कांटेक्ट में आओ, कौन से x की पावर का कोफिशिएंट है, तो जरा देखना तो NC0 × NC0 क्या हो रहा है, NC1 × NC1, NC2 × NC2, मतलब राइट साइड x की कौन सी पावर का ये कोफिशिएंट है, x की पावर n का, है ना। और लेफ्ट साइड, एक काम करता हूं मैं, इसको एक स्टेप और कॉपी कर लेता हूं। अगर देखा जाए तो ये अगले स्टेप में हमें क्या फील होगा, ये अगले स्टेप में हमें फील होगा a+b × a-, यानी कि 1 - x², 1 - x² की पावर n, ठीक है। अब वहां से थोड़ा सा ये अलग हो गया, वहां क्या बनता था 1 + x की पावर 2n, यहां थोड़ा अलग बन गया, ठीक है ना। अब इतना तय है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, हम ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा मैं एक पुरानी बात रिवाइज कराता हूं, मैं बोलूं इन 1 - x² की पावर 10 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या होगा, किस में मिलेगा, 4 में, बोलो ना, इज क्या 10c4 - 1 की पावर, बोलो। मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, क्या बोलोगे, 10c5
-1 की पावर 5, याद है? कर रखा है, बिल्कुल स्टार्ट में किया था। अरे इधर देख, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। अब मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ये तो आएगा ही नहीं। ऑड पावर कैसे आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 का एक्सपेंशन खोलो। पहला टर्म क्या है? 10c0। दूसरा टर्म क्या है? -10c1 एक्स स्क्वायर। फिर तीसरा क्या है? 10c2 एक्स की पावर 4। ऑड पावर कहां से आएगा? तो ऑड पावर नहीं आएगा। क्या आंसर होगा? 0। बोलो। यस सर। ठीक है। मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, क्या बोलोगे? 0। तो अब ये प्रैक्टिस अपने पास है, तो अब हम इस पे आते हैं। मैं यहां लिखूंगा इक्वेटिंग बोथ साइड्स। क्या चेक किया था? एक बार वापस चेक कर लेते हैं। क्या था? क्या था? x की पावर n। तो हम बोलेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड्स, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है ना। तो राइट साइड तो अपना प्रॉपर ये सीरीज बन गई, कौन सी? nc0 इंटू nc0 माइनस nc1 इंटू nc1 प्लस nc2 इंटू nc2 माइनस nc3 इंटू nc3 एंड सो ऑन, जहां तक जाए लास्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या होगा? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें, चलो मुझे जवाब देना, इस गोले में 6 पावर का कोफिशिएंट क्या होगा? nc3 माइनस 1 की पावर 3। 8 पावर का कोफिशिएंट -1 की पावर 4। 12 पावर का कोफिशिएंट -1 की पावर 6। 5 पावर का कोफिशिएंट 7 पावर का कोफिशिएंट बोलो। 9 पावर का कोफिशिएंट, ये तो n डिपेंडेंट हो गया नहीं। तो हम यहां क्या बोलेंगे? हम यहां बोलेंगे कि, अरे ध्यान दो, हम बोलेंगे nc n/2 और -1 की पावर n/2 फॉर n बिलोंग टू E1। बोलो ना, है ना? फॉर n बिलोंग टू E1, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस गोले में 8 पावर का क्वेश्चन बता, आपने क्या बोला? nc4 -1 के पास 10 पावर का क्वेश्चन, आपने क्या बोला? nc5 -1 के पास 5। आधे पे बोल रहे हो, लेकिन कब बोल रहे हो? जब वो 8 या 10 या 12 क्या है? इवन है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे पूछा 7 पावर का क्वेश्चन, तो आप क्या बोल रहे हो? 0। 9 पावर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? 0। तो इसका मतलब बोलोगे 0 फॉर n बिलोंग टू ऑड, 0 फॉर n बिलोंग टू ऑड, ठीक है ना। तो अब जब हम ये वाली बात समझ गए और ये हेल्प कर रहा था अपने को, ठीक है ना, तो अब यहां से फाइनली अपने पास एक रिजल्ट आया। क्या? सुना ध्यान से, कि nc0 का स्क्वायर माइनस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर माइनस nc3 का स्क्वायर डॉट 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 का मतलब जहां तक जाएगा, लास्ट जहां तक जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इसका जवाब क्या सुना? 2 आंसर पॉसिबल है ना। ये होगा nc n/2 कब? इवन, ठीक है। और यही हो जाएगा 0 व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको, सुना, 8c0 का स्क्वायर माइनस 8c1 का स्क्वायर प्लस 8c2 का स्क्वायर, 8c2 का स्क्वायर माइनस एंड होता होता ये ऐसे होता होता, है ना, ये आएगा अपने पास माइनस प्लस 8c6 का स्क्वायर, है ना, माइनस 8c7 का स्क्वायर प्लस 8c8 का स्क्वायर। तो आपने इसको क्या बोला? 8c4 इंटू -1 की पावर 4, यानी कि कितना आया? 8c4, ठीक है। मैंने बोला, सुना, मैंने बोला 6c0 का स्क्वायर माइनस 6c1 का स्क्वायर प्लस 6c2 का स्क्वायर माइनस 6c3 का स्क्वायर, छोटा है तो लिख ही देते हैं पूरा,
इसको फील करो अच्छे से, 64 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर ना। इसके लिए आप क्या बोल रहे हो, बोलो 6C3 माइनस 1 के बाद, यानी कि इसका आंसर हो गया -63, है ना। लेकिन जैसे ही आप किसी ऑड पे जा रहे हो, है ना, जैसे 7C0 का स्क्वायर माइनस 7C1 का स्क्वायर प्लस 7C2 का स्क्वायर माइनस 7C3 का स्क्वायर प्लस 7C4 का स्क्वायर माइनस 7C5 का स्क्वायर प्लस 7C6 का स्क्वायर माइनस 7C7 का स्क्वायर। तो इसका जवाब क्या है? हाँ, लेखराज नहीं है। अब देखो यहां से ये जो सम 0 आया, अब एक मजेदार बात सुनो, मैं आपको कुछ नहीं भी सिखा था तो भी ये 0 आ जाता। कितने लोग विजुलाइज कर पा रहे? देखो ये कट रहा है, नहीं? अरे बोलो ना। ठीक है, तो ये हमने नया कुछ नहीं सीखा। नया इसमें कौन सा वाला सीखा? इवन वाला। अच्छा, इवन में वो फायदा नहीं हो रहा है। 60 66 के सेम होने का कोई फायदा नहीं हो रहा, 61 65 के सेम होने का फायदा नहीं हो रहा है, जस्ट क्लब होके रह जाएगा, है ना। लेकिन ऑड वाले में कट जा रहा है सारा, और जवाब क्या जा रहा है? आरी बात समझ में? तो ये 0 हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब हम ये वाली बात, ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली बात सीख गए, तो देखो अपने पास फाइनली ये नोट आ गया जिसको हमें लर्न रखना है, ठीक है ना। अब चलो, मुझे ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका जवाब दो। 20C10, ठीक है ना, 20C10 और -1 के पार्ट 10, मतलब फाइनल आंसर क्या है? 20C10। इसका आंसर दो, 0 हो गया। अब इसमें ध्यान रखना गिनती पूरी ना हो तो। अब पता चला हम धोखे में फंस गए और यहां ये मिटाया हुआ था, नहीं? तो हमें हमेशा देखना है कि उससे आगे तक जा पाएंगे क्या, नहीं? तो अगर केवल ये लिखा होता तो आंसर क्या होता? 0, और उधर जाके वो प्लस होता। इनफैक्ट चलो इसको इसी पर करते हैं, ये ज्यादा बेटर है। मान लो हमसे ये पूछा गया, तो हम क्या सोचते? अगर सब कुछ ठीक होता तो जवाब क्या होता? 0। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। क्या मिसिंग है? -13C13 का स्क्वायर, है ना, बोलो। तो हम क्या करते हैं? उधर ले जाके घटाते हैं, तो -13C13 का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, ठीक है। वो वहां से तो अब चलो देखो, यहां से अब एक इंटरेस्टिंग बात सिखाता हूं। अब जैसे मान लो अपने पास ये एक क्वेश्चन आया, देखना क्या, हमें एक सिग्मा सिंप्लीफाई करना है। r = 0 से 25 -1 की पावर r 30CR इंटू 30C5 + r, ठीक है। अच्छा सोच के देखो, ये नहीं होता तो ये तो बॉय गर्ल टेक्निक से साफ था, बोलो, ठीक है। ये है तो फिर हमें उस एक्सपेंशन पे जाना पड़ेगा। अब वो एक्सपेंशन क्या बनता? गौर करो, एक बनता 1 - x की पावर 30, एक बनता x + 1 की पावर 30, और दोनों फिर भिड़ता, ठीक है ना। तो वो जो भिड़ता, तो उसमें एक लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन क्या बनता? रिकॉल करो, 1 - x² की पावर 30, यही बनता ना लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या होता? दिस इंटू दिस। और चूंकि यहां लोअर सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हर हाल में उसके राइट साइड में किसी न किसी x की पावर का ये कोफिशिएंट होता, या सुनो, ठीक है। अब एक मजेदार बात बता रहा हूं, यहां ये सीख गए तो यहां भी डायरेक्ट कर पाओ। अब जरा सोच के देखो, बॉय गर्ल टेक्निक में जो लोअर सफिक्स का सम आता था, उसी x की पावर के कोफिशिएंट में तो ये सीरीज होती थी। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये मिटा दूं तो यहां से लोअर सफिक्स का जब सम हमें पकड़ में आ जाता,
तो जितने लोग हम बुलाते उतनी ही पावर का कोफिशिएंट बोथ साइड हम क्या करते थे, इक्वेट करते थे। नहीं, तो अगर आप दिमाग लगाओ तो -1 की पावर r होने के बाद भी हमें यही तो सोचना है कि इसमें कौन सी x की पावर का कोफिशिएंट चाहिए, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आप पूरा वो एक्सपेंशन यहां लिखने से बच गए। कितने लोग हाथ उठा रहे हो? क्यों? बाकी लोग इसमें क्या करते हैं, जस्ट आप किसी एक का NCR को लिख दो, NCn-r। अब देखो एक रफ वर्क चल रहा है, 30C 30 - r लिख दो, है ना, और इसको रहने दो 30C 5 + r। और अब बताओ यहां पे लोअर सफिक्स का सम कितना आ रहा है, 35। लोअर सफिक्स का सम आ रहा है, मतलब आपको इसमें कौन सी x की पावर का कोफिशिएंट देखना है, 35 का। मिलेगा क्या? व्हाट इज द आंसर? कितने लोग कॉन्फिडेंट, है ना। तो जस्ट ये रफ वर्क करो और काम खत्म। तो अगर देखा जाए तो प्लस वाले सम और अल्टरनेट प्लस माइनस दोनों में कौन गाइड कर रहा है, लोअर सफिक्स का सम क्या हो रहा है। हाँ, फर्क बस ये है कि सम वाले में हमें सीधा बॉयगल से आंसर मिल जा रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस वाले में हमें 1 - x² की पावर n का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो, आप अगर ये बात समझ गए तो अब देखो क्या मस्त एकदम क्वेश्चंस निपटाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां ऑलरेडी सम फिक्स्ड है। अच्छा, एक बार तो चेक कर ही नहीं कि सब चीज बैलेंस्ड है कि नहीं। तो देखो तो जरा, लोअर लिमिट है 0, तो 30 से 0 से पीछे तो जा ही नहीं सकते, नीचे वाला बैलेंस है। अपर लिमिट है 25, तो 25 जब यहां रखो तो 25 × 5 = 30, तो उससे भी आगे नहीं जा सकते, तो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है। हाँ, बॉयगल टेक्निक वाले में ये अपर सफिक्स अलग भी हो सकता था, याद है, लेकिन यहां पे अलग नहीं होगा, यहां पे दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब जैसे देखो हमें ये वाला क्वेश्चन पूछा, जरा देखो तो लोअर सफिक्स का सम कितना आ रहा है, 14, है ना। तो 14 आ रहा है, तो आपको 1 - x² की पावर 30 के एक्सपेंशन में किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, 14 का। क्या मिलेगा, 30C7 और -1 की पावर 7। देखो क्या मस्त हम आंसर कर पा रहे हैं, 30C7 और सीखे क्या सब लोग। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो इस टेक्निक से कर लिया करो, है ना। और अगर लगातार प्लस है तब तो बेस्ट क्या है, बॉयगल टेक्निक। क्लैरिटी? ठीक है। अब देखो, अब कुछ एक एक्स्ट्रा चीज है। अब जैसे यहां पर ये एक क्वेश्चन है, अरे ध्यान दो, ठीक है। अब यहां NCR के स्क्वायर का सम लिखा है ना, लेकिन उसके साथ कुछ कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको यहां पर देखो तो मान लो ये अपना एक्सप्रेशन E है, तो E क्या लिखा हुआ है जरा देखना तो, R × 10CR का स्क्वायर, मतलब बोले तो 10CR × 10CR और 1 से लेकर 10 तक। हम क्या सोच रहे हैं, ये जब तक है इसको सॉल्व होने इधर, बोलो ना, कुछ थॉट आ रहा है, RNCR, अरे बोलो ना। तो RNCR का फंडा क्या था, याद करो, n × n - 1CR। इसके साथ इसको बिठा दो, नहीं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, जरा सोचो तो, ये हो जाएगा 10 × मतलब बेसिकली R × 10CR को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अगले स्टेप में आपको क्या दिखेगा, 1 से 10 बाहर क्या आ गया 10, और 9CR - 1 × देखो बॉयगल टेक्निक, नहीं है ना, लोअर सरफेस का डिफरेंस सेम है, बोलो ना। अब किसी एक NCR को क्या बदल लेते हैं, NC n - r। तो मैं इसको अगले स्टेप में लिख लेता हूं, R = 1 से 10, पहले वाले को भी बदल लेते हैं, 9CR - 1 लिखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 9C और 9 - r + 1, तो 9 - r + 1 मतलब 10 - r। NCR को क्या लिख दिया, NC n - r और इंटू 10CR, बोलो ना, ठीक है। तो अब देखो तो लोअर सरफेस का सम कितना है, 10। तो बॉयज कितने हो गए, 9 बॉयज हो गए 9, गर्ल्स हो गई
10 और कितने लोगों की कमेटी बनानी है 10 जनों। अब बस देख लेते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो वो तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते थे। 1 रखने पे ये क्या बन रहा है 0, तो इससे पीछे तो जा ही नहीं पाएंगे। और 10 रखने पर ये क्या बन रहा है 10, तो इससे आगे तो जा ही नहीं पाएंगे। मतलब लोअर और अपर दोनों लिमिट बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो इसका मतलब सीधा सीधा आप इसको क्या फील कर रहे हो कि देयर आर 9 बॉयज 10 गर्ल्स और हमें 10 जनों की एक कमेटी बनानी है। तो व्हाट इज द आंसर हियर 10 into 19C10, 19C10, ठीक है। अब पता है यहां पे हमें इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट मेथड भी मिला है ना। पता नहीं आप में से किसी को थॉट आया कि नहीं, सोच के देखो। ये एनसीआर के स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाइड है वो एपी ही तो है। किसी को कार्ल गॉस का थॉट आया था? बढ़िया, आना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब कार्ल गॉस के लिए लेकिन क्या ध्यान रखना होता है, जैसे यहां 10C1 है तो 10C10 गड़बड़ है ना। 10C1 का पार्टनर कौन है 10C9, तो इसका मतलब हमें 10C0 खुद से यहां डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसी को अल्टरनेट कार्ल गॉस टेक्निक से करते हैं। तो जरा देखना यहां क्या हो गया। E को मैंने लिख दिया 0 into 10C0 का स्क्वायर प्लस 1 into 10C1 का स्क्वायर प्लस 2 into 10C2 क्या स्क्वायर अप टू, है ना। फिर इधर हो जाएगा क्या, लास्ट वाला होगा 10 into 10C10 का स्क्वायर, तो उससे प्रीवियस हो जाएगा 9 into 10C9 का स्क्वायर, 10 into 10C10 का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो यहां से इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा 10 into 10C10 का स्क्वायर प्लस 9 into 10C9 का स्क्वायर, ऐसे ही होते होते इसकी सीध में आएगा 1 into 10C1 का स्क्वायर और 0 into 10C0 का स्क्वायर, और इसको क्लॉट फॉर्म में ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो इधर हो गया 2e, और देखो तो क्या होगा, हर बार आमने सामने की चीज तो सेम है, कॉमन होके, और अंदर क्या हो जाएगा 10। तो ये एक तरीके से लिखा हुआ है 10 टाइम्स 10C0 का स्क्वायर प्लस 10C1 का स्क्वायर 10C2 का स्क्वायर अप टू 10C10 का स्क्वायर। और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। सारे एनसीआर के स्क्वायर का सम क्या होता है 2nCn। तो आप इसको क्या बोलोगे कि देयरफॉर E इक्वल्स टू 5 टाइम्स और 20C10। लेकिन अब जरा एक चीज देखो तो यहां आंसर कुछ आ रहा है, यहां आंसर कुछ आ रहा है, ये क्या चक्कर है? तो कोई चक्कर नहीं है। 10 into 20C10 is actually 20 into 19C, या चलो ऐसे सोचो, छोड़ो, यहां पर देखो, यहां पर चलो एक बार लिख देता हूं। क्या बोला मैंने 10 into 20C10 equals to 20 into 19C9, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 5 into 20C10 क्या हुआ एक्चुअली, तो 5 into 20C10 जो हुआ, 5 into 20C10 जो हुआ, देखो यहां से 10 into 19C9, ठीक है ना। अब 10 into 19C9, तो यहां पर रुको, अच्छा अरे ठीक है, 10 19C10 बोले या 19C9 बोले, अरे बात तो एक ही है, 19C10 बोले या 19C9 बोले, बात तो एक ही है। NCR इक्वल्स टू NCn-, ये दोनों वाली बात क्या है, सेम ही तो, समझ आया क्या। 10 और इस 19C9 को क्या लिख दो 19C10। तो ये बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, आंसर दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कार्ल गॉस टेक्निक का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे अब देखो, अब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए, कार्ल गॉस टेक्निक से कर, है ना। ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस है
तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको ई मानूं तो ई को क्या लिख लेता हूँ, बस 0 से स्टार्ट ले लेते। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो इससे प्रीवियस वाला क्या हो गया, माइनस जीरो इंटू टेन सी जीरो का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 इंटू टेन सी वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन सी टू का स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट वाला होगा माइनस 10 इंटू टेन सी 10 का स्क्वायर, तो उससे प्रीवियस वाला क्या होगा, प्लस 9 इंटू टेन सी 9 का स्क्वायर, है ना, सीधा लिखा। और रिवर्स लिख लेते हैं, तो माइनस 10 इंटू टेन सी 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस 9 इंटू टेन सी 9 का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन होता होता इसके 9 की सीध में कौन आएगा, 1 इंटू टेन सी 1 का स्क्वायर और माइनस 0 इंटू, और इसको फिर से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ोगे तो इधर हो गया 2e, ठीक है ना, और हर जगह से क्या कॉमन हो रहा है, 10। इनफैक्ट आप चाहो तो माइनस 10 भी कॉमन ले सकते हो। तो माइनस 10 अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो गया, ज़रा देखो तो, टेन सी 0 का स्क्वायर माइनस टेन सी 1 का स्क्वायर प्लस टेन सी 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो, माइनस एंड सो ऑन। यहाँ हो जाएगा माइनस टेन सी 9 का स्क्वायर, है ना, और प्लस टेन सी 10 का स्क्वायर, क्या हो गया, 0। ये पूरी चीज़ तो क्या हो गई, नहीं सॉरी 0 नहीं, इवन है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़रा देखना, तो e इक्वल्स टू क्या हो गया, -5, और इसको क्या बोलोगे, 10c5 और -1 की पावर 5, बोलो 10c5 -1 की पावर 5। तो अपने पास फाइनली जो आंसर आया वो क्या आया, 5 इंटू 10c, ठीक है। चलो अब एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, थोड़ा केयरफुल रहना इसमें, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का होल स्क्वायर क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टेकन ट्वाइस का सम, ठीक है ना। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहूं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 का होल स्क्वायर, तो क्या बोलोगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, है ना, प्लस a4 स्क्वायर प्लस a5 स्क्वायर और 2 टाइम्स सिग्मा a1 a2। अब जरा इस सिग्मा a1 a2 को फील करो। इनफैक्ट अब एनसीआर के थ्रू हम प्रॉपर ये भी देख सकते हैं इसमें कितने टर्म्स होंगे। सिग्मा a1 a2 का मतलब क्या हुआ, a1 से लेकर a5 तक 5 चीजें हैं और उनके दो का कॉम्बिनेशन का सम। तो क्या हुआ, a1 a2 प्लस a1 a3 प्लस a1 a4 प्लस a1 a5, फिर a2 a3 प्लस a2 a4 प्लस a3 a2 a5, फिर a3 a4 प्लस a3 a5, फिर a4 a5, और कितने टर्म्स हुए, 5c2। कितने टर्म्स हुए, 5c2। 5c2 का मतलब कितना हो गया, 10। तो यहां पे उस समय हम उतने मैच्योर नहीं थे तो उतना अच्छा फील नहीं होता था, अब यहां प्रॉपर फील होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये जो चीज है इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, 5c2 यानी कि 10। इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स है, nc2। टोटल टर्म्स कितने थे, n थे। तो अब के बाद टेकन ट्वाइस का एकदम सुपर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जब हम बात समझ गए तो यहां से मैं एक चीज लिखता हूं कि फॉर द नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an, सिग्मा a1 a2 इज इक्वल टू, देखो तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या, नंबर्स के सम का स्क्वायर माइनस नंबर्स के स्क्वायर का सम,
और डिवाइडेड बाई ये 2। बोलो ना, है ना? ठीक है, फोकस रहना। मतलब हम यहां से सिग्मा A1 A2 का फॉर्मूला लिख पाए A1 A2 A3 से लेकर AN तक का स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर, ठीक है ना? और इस पूरे में डिवाइडेड बाई 2। यस नो? ठीक है, तो टेकन ट्वाइस का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा, फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। सिग्मा A1 A2 का फील एकदम सुपर क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? A1 A2 प्लस A1 A3 अप टू A1 AN, फिर इसके बाद A2 A3 प्लस A2 A4 अप टू A2 AN, है ना? एंड सो ऑन। हाउ मेनी टर्म्स? NC 2 टर्म्स इसमें होंगे, ठीक है? तो ये टेकन ट्वाइस का एक नोटेशन होता है, ध्यान से सुनना। टेकन ट्वाइस का एक ऑल्टरनेट नोटेशन होता है, ठीक है ना? घबराना नहीं इससे, ठीक है ना? शुरू में एक बार को डरावना लगता है, ऐसा 2 बार सिग्मा लिख दिया मैंने, एक्चुअल डबल सिग्मा ये नहीं है। और यहां मैंने लिखा AI AJ, ठीक है? और यहां मैंने लिखा I लेस देन J और 1 से N, ठीक है? तो पहले तो ये कंप्लीट नोटेशन इज फॉर सम, है ना? इसको एक्चुअल डबल सिग्मा नहीं कह रहे, ये कंप्लीट नोटेशन इज फॉर सम, है ना? और इस नोटेशन के पीछे लॉजिक है यहां पे 2 वेरिएबल्स का होना, I और J, ठीक है ना? तो और ये 2 वेरिएबल्स दे आर कनेक्टेड वेरिएबल्स कि भाई I J से क्या होगा? लेस होगा, है ना? तो जरा सोचो तो, दिस सिग्मा इज फॉर सम, तो आप फील करो तो ये सम आपको क्या फील हो रहा है? I को अगर 1 रखोगे तो J कहां कहां तक रख सकते हो? 2 से लेकर N तक। तो जरा देखो तो A1 A2 A1 A3 ऐसे ही अप टू, फिर जैसे ही आपने I को 2 लिया तो J को कहां से कहां तक रख सकते हो? 3 से N। कुछ अच्छा फील हो रहा है? ये वही चीज तो है, अरे बोलो ना। ये डिट्टो सेम चीज लिखी हुई है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। मतलब ये और कुछ नहीं, ये एक्चुअली लिखा हुआ है सिग्मा A1। मतलब यहां से सेम फॉर्मूला वहां से कॉपी होगा। आप क्या सीखे वहां से फॉर्मूला? कि उन सारे नंबर्स के सम का स्क्वायर माइनस उन सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम और डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देखो तो, कई बार यहां पे आपको ट्विस्ट क्या डालता है? ये I लेस देन J 1 से N AI इंटू AJ लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो AI इंटू AJ लिखा हुआ है ना? ये तो मैंने वही कॉपी मार दिया जो पीछे लिखा हुआ था, ठीक है ना? अब देखो यहां एक छोटा सा चेंज करता हूं। क्या किया? वहां मैंने इक्वल टू भी मार दिया। तो आप फील करो, आपको जब I और J में पुराना रिलेशन था, ये वाला तो यहां है ही, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बढ़ गई। कब? कौन कौन सी? जब दोनों सेम होते। अरे कहां देख रहा है भाई? देखेगा नहीं तो कैसे समझेगा, ठीक है? जबकि दोनों सेम होती, तो दोनों सेम होती मतलब A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर। तो अब इसका एक सेपरेट फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको ले जाके यहां पटको, तो ये हाफ ऑफ सिग्मा A1 का स्क्वायर और माइनस सिग्मा
A1 स्क्वायर, और ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, सिग्मा A1 स्क्वायर। तो सिग्मा A1 स्क्वायर में से हाफ ऑफ सिग्मा A1 स्क्वायर घटा, तो ये आपको क्या मिल गया, एक नया फॉर्मूला मिल गया, हाफ ऑफ सिग्मा A1 का स्क्वायर और प्लस सिग्मा A1। क्लैरिटी? यस और नो बोलूं? सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस में भी पूछा जाता था, यहां भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, जब इतनी सारी बात निकली तो जरा एक चीज सोचना, मैं बोलूं कि फॉर A1 A2 A3 A4 एक सिग्मा लिखा हुआ है AI प्लस AJ और I लेस देन J 1 से 4। अब ये पढ़ने में क्या आएगा बताओ, कि जब I को 1 रखा तो J को 2 ऑनवर्ड्स रख देंगे, फिर जब I को 2 रखा तो नहीं। तो जरा देखो तो यहां पर ये सम क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जब I लिया 1 तो A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A3 प्लस A1 प्लस A4, फिर प्लस A2 प्लस A3 A2 प्लस A4, फिर प्लस A3 प्लस A4। तो जरा इनको 3 टुकड़ों में सोचो, ठीक है ना। तो आपको A1 तो 3 बार मिल गया पहले ही बार में, है ना। A2 आपको सेकंड वाले में 2 बार मिला और पीछे 1 बार मिला हुआ है, देखो बोलो है ना। ऐसे ही A3 थर्ड वाले में 1 बार मिला हुआ है और यहां 1 बार और यहां 1 बार, और A4 सबके लास्ट में। कुछ मजेदार फील हुआ क्या, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 3 टाइम्स A1 प्लस A2 प्लस A3। हमने एक फॉर्मूला बना लिया, मतलब अब के बाद, अब मान लो मैं कहूं क्या कि फॉर, नहीं हाँ सॉरी बिल्कुल ठीक है, फॉर A1 A2 A3 A4, है ना। अब हमने यहां से एक फॉर्मूला बना लिया, फॉर A1 A2 A3, या फॉर क्या लिखना, सीधा सोचो। मैं यहां से एक बात सीखा, ध्यान दो, फोकस्ड हो, ऐसा डबल सिग्मा नोटेशन, और 1 से लेकर n, और AI प्लस AJ अब के बाद कभी भी आपको दिखा, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया, इट इज n-1 टाइम्स, और क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू, ठीक है। तो आपको मेनली ये दोनों एकदम ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंटली पूछता है। फर्स्ट गोला हुआ टेकन ट्वाइस का सम प्रोडक्ट में, सेकंड गोला हुआ उनके टेकन ट्वाइस के सम का सम, है ना। तो कभी भी फर्स्ट गोला पूछा तो उसका फॉर्मूला ये है, सेकंड गोला पूछा तो उसका फॉर्मूला ये है। अभी कभी एक बार को रटिए मैथ एक। तो अब यहां पर अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखो तो यह पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस, काम ही खत्म हो गया। अगर देखा जाए तो यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई NC0 NC1 NC2 से लेकर NCN तक ऐसे कितने नंबर्स हैं, n+1, और ये इसके टेकन ट्वाइस का सम है। तो टेकन ट्वाइस का सम मतलब आप जो LHS है इसको निकालने का एक तरीका सीखे हो। क्या सीखे हो, इन सारे नंबर्स के सम का स्क्वायर, पहले हाफ लिख दो, हाफ नहीं मिस करेंगे, ठीक है ना। तो हाफ इंटू क्या लिखोगे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू का माइनस क्या, इन सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम। स्क्वायर का सम मतलब
प्लस NC1 का स्क्वायर अप टू दैट्स, ठीक है। तो इस नोटेशन से डरना नहीं, ठीक है ना। अब ये रिजॉल्व है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों वैल्यूज हमें पता है। सारे NCR का सम क्या होता है 2 की पावर n, सारे NCR के स्क्वायर का सम क्या होता है 2NCn। तो हमने इसको क्या लिख लिया, देखो तो हाफ इंटू 2 की पावर n का स्क्वायर और माइनस ये क्या हो गया 2NCn। देखो वहां से आ गया, है ना। तो जब जैसे इसमें दोनों में डालोगे, तो फर्स्ट में डाले तो ये हो गया 2 की पावर 2n माइनस 1 और ये हो गया हाफ इंटू और 2NCn को खोल दिया तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्या पूछा है आपसे, NCI प्लस NCJ के सम का स्क्वायर। खाली सम पूछा था तो रिजॉल्व था, लेकिन यहाँ क्या पूछा है सम का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, इसको मैं क्या करूंगा जरा देखना। तो जो LHS है इसको मैंने लिख दिया IJ0 से n और इसको ऐसे खोलते हैं NCI का स्क्वायर प्लस NCJ का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ठीक है ना। और 2 NCI इंटू NCJ, ठीक है ना। और ये जो सिग्मा होता है ये जैसे देखो इतने पार्ट में I और J इन्वॉल्व है, इतने पार्ट में I और J इन्वॉल्व है, तो जिसमें I और J इन्वॉल्व है इसमें ये सेपरेटली इंपोज होता चला जाए। मतलब मैं इसका अगला स्टेप पता है क्या लिख सकता हूं, इसका अगला स्टेप लिख सकता हूं, देखना IJ0 से n और NCI का स्क्वायर प्लस NCJ का स्क्वायर इसमें लगा दिया और उसके साथ 2 बाहर आ गया और सॉरी ये नोटेशन वापस IJ0 से n तक और क्या है NCI इंटू NCJ, है ना। अब देखो ये फर्स्ट वाला गोला वैसा हो गया। बेसिकली NCI के स्क्वायर को क्या फील करो AI और NCJ के स्क्वायर को क्या फील करो AJ। तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है सिग्मा नोटेशन AI प्लस AJ। इसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा है n-1 टाइम्स और उन सारे नंबर्स का सम। तो पहले बताओ तो यहां नंबर्स की संख्या कितनी है, n नहीं है, n+1 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। अरे बोलो ना। तो यहां पर आप इसको क्या बोलोगे, टोटल संख्या कितनी है n+1, एक कम यानी कि n टाइम्स और NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर अप टू NCN का स्क्वायर। और ये तो अभी जस्ट हमने वहां निकाला था, अरे ये अभी तो वहां सॉल्व किया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर ये 2 इंटू हाफ और ये NC0 प्लस NC1 अप टू NCN का स्क्वायर, है ना। और इसके साथ माइनस NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर अप टू ठीक है ना। अब देखो तो फाइनल आंसर कैसे आएगा, तो जरा देखना ये अपने पास हो गया 2NCN, हाफ और 2 तो कट गया और इसको हमने क्या लिख दिया 2 की पावर n का स्क्वायर, 2 की पावर n का स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस क्या 2NCN, ठीक है ना। तो देखो फाइनली हम कहाँ पहुंचे n-1 इंटू 2NCN और प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इतना सब सीरीज में देखने के बाद अब आपके सामने मैं एक जेई का क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है ना। अब इसका लुक पहले से बिल्कुल अलग है। क्या अलग है पहले एक बार को 30 सेकंड सोचो, ये पूछना क्या चाह रहा है।
ये जितना हम जानते हैं उससे तो सॉल्व होने से रहा, और जेई का सिलेबस इतना तक ही है। ऐसे तो और भी टफ चीजें होती है, बट हमें उससे मतलब नहीं है। जेई का सिलेबस इतना है और जेई ने पूछा ये। अब ये क्या जानना चाह रहा है देखो, तो यहां पे एक मजेदार ऑब्जर्वेशन है। क्या घेरा माना, क्या मैंने गोला मारा, अरे बोलो तो, ये यहां क्या है, यही सॉल्व करा देगा। एक्चुअली ये 3 जगह गोला मारने का मतलब क्या है जरा देखना। तो मैं लेके चला सिग्मा r इक्वल टू 0 से 25 और 50 CR इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर। और मैंने क्या करा, ये NCRs को ओपन कर दिया, ठीक है। तो ओपन करूंगा तो देखो क्या होगा, ओपन करूंगा तो देखो क्या होगा। 50 CR को ओपन करो तो 50 फैक्टोरियल इनटू, और दूसरे वाले को भी ओपन कर दो। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, इसीलिए वो गोला मारा था, ठीक है ना। 50 माइनस आर फैक्टोरियल और अपॉन दिस माइनस दिस करूं तो कितना हो गया 25 फैक्टोरियल, और है ना। तो वो जो 3 जगह मैंने गोला मारा था उसकी वजह से ये और ये उड़ गया, है ना। और इसने इसको सुपर लल्लू बना दिया। देखो कैसे सुपर लल्लू बना दिया। यहां पर पहली बात तो देखो 50 फैक्टोरियल और 25 फैक्टोरियल कहां चला आएगा, बाहर, सिग्मा से बाहर। देखो जरा, तो ये लिखा हुआ है 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल और 0 से 25 और ऊपर 1 और नीचे r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब जरा 30 सेकंड सोचो तो मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। क्या होगा, सब लोग मजा ही नहीं आ रहा, सब लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। देखो मुझे इन दोनों को देख के 25 CR की याद आई। कितने लोगों को आई, बढ़िया। अब 25 CR के लिए मैं क्या करता हूं जरा गौर करना, 0 से 25 और ऊपर मैंने अपनी तरफ से एक 25 फैक्टोरियल डाल दिया, है ना। तो अब जो मैंने ये डाला अपनी तरफ से, एक काम करते हैं अलग कलर से लिख लेते हैं इसको। ये जो मैंने अपनी तरफ से 25 फैक्टोरियल डाला, तो मुझे इसको बाहर बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बाहर बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो 25 फैक्टोरियल मैंने यहां बैलेंस कर दिया। अब देखो ये एकदम ही लल्लू सी सीरीज है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है ये, तो अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 50C25, है ना, और r इक्वल टू 0 से 25, है ना, और 25CR। ये तो सबसे आसान वाली सीरीज है ना। तो सारे NCR का सम क्या होता है 2 की पावर n। अगर सब कुछ ठीक है तो चेक करते हैं सब कुछ ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है ना। लोअर 0 से स्टार्ट ले रहा है, अपर 25 तक जा रहा है। तो हम यहां से इसको क्या कह पाए, 50C25 और इंटू 2 की पावर 25। अब देखो क्या था, बोल रहा था कि अगर दिस सीरीज इज k इंटू 50C25 देन फाइंड के व्हाट इज द आंसर 2 की पावर, मुफ्त का नंबर सही से स्ट्राइक हो जाए तो यहां पे आके जेई का जो सिलेबस है बाइनोमियल थ्योरम का वो वाइंड अप हुआ, ठीक है। अब देखो, मतलब ये नहीं कहो, ये कह सकते हो कि सीरीज वाली चीज अब इससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। ऐसे होता बहुत कुछ है, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी मैच्योरिटी आगे और अच्छी होती गई तो बीच बीच में चीजें मैं दिखाऊंगा, लेकिन जेई एडवांस के हिसाब से हम डन है, ठीक है ना। हाँ, मेंस तो ऑब्वियस, मेंस तो नीचे हुआ ना, एडवांस, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब देखो इनफैक्ट ये वाला जो टॉपिक है ये जेई एडवांस के हिसाब से लास्ट टॉपिक हुआ बाइनोमियल का। बट अभी मेजर चीज एक बची हुई है, मैंने आपको कहा था पीएनसी की एक क्लास रोक रखी है ना, तो वो आने वाली है, ठीक है ना। अब देखते हैं आ जाएगी कि नहीं। चलो
अब यहां से क्या हेडिंग है देखो, मल्टीनोमियल थ्योरम, फोकस रहना। बाइनोमियल में बाई मतलब दो, मल्टीनोमियल मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है। सिद्धार्थ ध्यान दो, मल्टीनोमियल में दो से ज्यादा की बात हो, 3, 4, 5 एंड सो, ठीक है ना। तो अब हम a प्लस बी प्लस सी की पावर 7 से समझने की कोशिश करते हैं कि इनके एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मेट कैसा दिखेगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 7 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स, है ना। तो जब इसके टर्म्स लिखना शुरू करोगे, जब इसके टर्म्स लिखना शुरू करोगे तो हर ब्रैकेट का पार्टिसिपेशन आएगा ना, ठीक है। तो जब हर ब्रैकेट का पार्टिसिपेशन आएगा तो मुझे जरा जवाब देना एक बात का कि a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 2 का टर्म इसमें पॉसिबल है क्या? ठीक है पॉसिबल? जरा सोच के देखो तो कैसे। तुम्हें a की पावर 4 के लिए कोई 4 ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब मान लो तुमने कोई 4 ब्रैकेट यूज किया, दिस 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 एंड दिस, है ना। अब बचे कितने ब्रैकेट्स? 3, ठीक है ना। तो अब तुम्हें b की पावर 3 चाहिए, है ना। तो b की पावर 3 चाहिए तो बाकी बचे 3 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा, नहीं, ठीक है। तो तुमने क्या करा जरा सोचो तो, इन चारों के a भिड़ा दिया, बोलो, बाकी 3 के b भिड़ा दिया, c स्क्वायर कहां गया? ये टर्म पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं हुआ पॉसिबल? तो एक्चुअली इनके पावर्स का सम क्या होना चाहिए था? 7 होना चाहिए, नहीं तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हर ब्रैकेट का तो कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा ना। प्रोडक्ट करना तो जानते हो ना? yes, जैसे इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc, बोलो ना, yes, ठीक है। साइलेंस, है ना। मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि a की पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर टर्म पॉसिबल और नॉट, आप बोलोगे सर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पावर का जोड़ हर हाल में क्या होना चाहिए? 7। हाँ, लेकिन अब अगर यही मैं कर दूं, यहां पर मैं कर दूं a क्यूब b स्क्वायर c की पावर 1, अब बोलोगे सर है पॉसिबल, बोलो है ना, ठीक है। तो अब पॉसिबल है। अब सोचो तो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो किसी 3 ब्रैकेट का a, फॉर एग्जांपल a भिड़ा दिया, अब बचे कितने ब्रैकेट है? कितने बचे? 4, है ना। तो अब अरे मैंने यहां गलत लिख रखा है, चलो चेंज कर देते हैं, 7 नहीं हुआ ना, 4 2 1, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे आपको a की पावर 4 चाहिए तो किसी 4 ब्रैकेट का a, बचे कितने ब्रैकेट्स? 3, ठीक है। अब उन 3 में से किसी 2 का b, तो उन 3 में से किसी 2 का b, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये और ये, बोलो, और बचे हुए का c, भिड़ के हो गया a की पावर 4 b स्क्वायर c। और आप फील करो ऐसा कई बार होगा, नहीं समझ आया, है ना। ऐसा कई बार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बदलते हैं तरीका, मैंने कहा इन चारों का a, इन दोनों का b और इसका c, है ना। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो ऐसी सेम जाति की चीजें इकट्ठी होने लगी, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 b स्क्वायर c की पावर 1, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? जितनी बार वो आ रहा होगा सब इकट्ठा होके क्या मल्टीप्लाइड है, वही कोफिशिएंट होगा, नहीं। तो आप सोचो यहां पे अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 b स्क्वायर c की पावर 1, तो अब ये एकदम सिंपल पीएनसी है। कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो? हम क्या सोचे, कौन से 4 ब्रैकेट का a, अब सुना, मतलब 7c4 एंड मतलब इनटू, अब रिमेनिंग ब्रैकेट कितने बचे हैं? 3। तो अब बचे हुए 3 ब्रैकेट में से, अरे ध्यान दो, बचे हुए 3 ब्रैकेट में से कौन से 2 का b?
कौन से दो का? बी, और जो बच गया उसका सी, है ना? तो ये हम ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट निकाल लिए, है ना? तो अब जरा सोचो तो, इसका मतलब अगर हम इसका एक्सपेंशन खोलते तो ये वाला टर्म इकट्ठा होता होता इतने टाइम्स आ जाता। यस और नो? अब जरा इसको प्रोसीड करो, तो इसको प्रोसीड करो तो ये क्या आता? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और a की पावर 4 b स्क्वायर c की पावर 1, ठीक है ना? यही प्रोसीड होके क्या आया फाइनली? देखो 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कुछ पैटर्न दिखा क्या? बिल्कुल, जो पावर है वही फैक्टोरियल नीचे है। बोलो, जो पावर है वही फैक्टोरियल नीचे है ना? और पावर का फैक्टोरियल ऊपर है। बोलो ना, ठीक है ना? मतलब अब मान लो मैं अगर पूछता कोफिशिएंट ऑफ, देखो अब कितना सिंपल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 2 b की पावर 3 c की पावर 2 इन a प्लस b प्लस c की पावर 7, क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन, दैट्स इट। बोलो, ठीक है ना? हाँ, लेकिन शर्त क्या है? पावर का सम 7 होना चाहिए, तभी तो वो आएगा, ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है? अब देखो यहां पर, जैसे मैंने आपसे बोला, देखो क्या है क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b प्लस 3c की पावर 12 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, है ना? तो अब आप देखो यहां मल्टीनोमियल जो लगा रहे हो उसमें ये टर्म्स कौन कौन है? कौन कौन है? a प्लस 2b नहीं, माइनस 2b एंड 3c। और अब आपको कोफिशिएंट किसका चाहिए? a की पावर 4 b की पावर 5 c क्यूब। तो वो पर्टिकुलर टर्म जब लिखोगे एक्सपेंशन का, तो वो टर्म क्या लिखोगे जरा देखना, a की पावर 4 माइनस 2b की पावर 5, है ना? और 3c की पावर 3, 5 4 9 3 12, परफेक्ट है। अरे ध्यान दो, ठीक है? और 12 फैक्टोरियल ऊपर और 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 b की पावर 5 c क्यूब इज, क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और माइनस 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3। ठीक है सब लोग? चलो अब जरा देखो तो, ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c की पावर 20 वेयर a b c आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, a b c आर इंडिपेंडेंट बोल के इसने श्योर कर दिया कि एक बार जब सब इकट्ठे हो गए सेम जाति के, तो फिर उनमें आपस में सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? अब ये क्या चक्कर है, सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जैसे मान लो एक्सपेंशन होता 1 प्लस 2x और माइनस 7x स्क्वायर की पावर 20। तो अब यहां क्या होता, मल्टीनोमियल से आप जब टर्म्स लिखते तो वहां वो टर्म्स भी आपस में सॉल्व होना शुरू हो जाते, क्योंकि कई ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी जब x के मान लो 5 पावर आ जाए। नहीं समझ रहे हो? हाँ, लेकिन अगर यहां ए बी सी अलग अलग इंडिपेंडेंट चीजें हैं तो वो तो बस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो a की पावर 10 b की पावर 7 और c की पावर 3, जितनी बार इकट्ठा होना होगा इकट्ठा होके रुक जाएगा। बोलो ना, जितनी बार इकट्ठा होना होगा इकट्ठा होके रुक जाएगा, क्योंकि ए बी सी का आपस में कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि इस तरह की सेम जाति की चीजें जब इकट्ठी हो जाएं तो हाउ मेनी टर्म्स की काउंटिंग, ठीक है ना? तो अब जरा सोचो तो इसका जनरल टर्म हम क्या लिख सकते हैं।
इसका जनरल टर्म हम लिख सकते हैं a पर कुछ पावर, b पर कुछ पावर, c पर कुछ पावर, दे दिया कुछ कुछ पावर, 20 फैक्टोरियल ऊपर हो गया, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल और अल्फा 3 फैक्टोरियल। और ये जो पावर्स है इनका सम होना चाहिए 20, वेयर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बिलोंग टू होल नंबर्स। बोलो यस और नो। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बिलोंग टू होल नंबर्स। ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई ये सोच के बताओ कि इस तरह के अलग अलग टर्म्स कितने होंगे, है ना। तो द क्वेश्चन रिड्यूसेस कि आप ऐसे 3 होल नंबर सोच लो जिनका जोड़ 20 हो जाए। जितने तरीके से 3 होल नंबर्स का जोड़ 20 आएगा उतनी अलग अलग जाति की चीजें यहां दिखेगी। मेरे बोलने से पहले कितने लोगों ने सोचा? अब ये बोलने पर कुछ पुराना थॉट आ रहा है क्या? बेगर्स, अरे ऐसे 3 होल नंबर ढूंढना है आपको जिनका जोड़ हो जाए 20, ये तो बेगर ही तो है नहीं। तो मतलब ऐसे कितने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आप ढूंढ सकते हो? 20 + 2 C2, है ना। तो यहां से आपको क्या दिखा कि देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स in this expansion, distinct terms in this expansion, बात है, number of distinct terms in this expansion is क्या? बोलो 20 + 2 C2. इट इज इक्विवेलेंट टू इस वाली इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अब एक बार को जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया तो देखो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है। देखो सबसे पहला, देखो ये एक मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है ना। क्या मैंने लिख रखा है? जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो पावर n है तो यहां क्या है? n फैक्टर। हर टर्म पे कुछ कुछ पावर दे दिया और जो पावर दिया है उसका फैक्टोरियल नीचे डाल दिया। बोलो यही तो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट हुआ मल्टीनोमियल में। अरे ध्यान दो, ठीक है। फिर फर्दर आगे क्या लिखा हुआ है? वेयर ये जो पावर्स है इनका सम क्या होना चाहिए? n। और क्या? ये सारे जो है R1 से लेकर Rm तक ये क्या होने चाहिए? होल नंबर्स। ठीक है ना। फिर मैंने क्या लिखा कि इफ a1, a2, a3 up to n are independent variables then number of distinct terms in this expansion is क्या हो जाएगा? n + एक कम बेगर c, वो ही वैल्यू। तो मतलब n बेगर यहाँ कितने थे? m। तो n + m - 1 c m - 1। ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है अपने को ये अब के बाद लॉन रखना है। यही हुआ मल्टीनोमियल थ्योरम की समरी। ठीक है ना। अब देखो, अब फटाफट इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अरे बात नहीं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² y³ z⁴ w⁴1। सबसे पहला काम क्या करो? अरे सबसे पहला काम करो, पावर को जोड़ो और देखो 10 बन रहा है क्या? तो 3 2 5 4 9 1 10 बन रहा है ना। तो 10 बन रहा है तो हम यहां पर सीधा वो टर्म लिख लेते हैं, है ना। अब हमें x² चाहिए तो किस में मिलेगा? जब 2x पे पार हो जाए 2। y³ चाहिए तो किस में मिलेगा? 3 हो जाए। फिर z⁴ चाहिए किस में मिलेगा? जब 5z पे पार 4 हो। और w⁴1 चाहिए तो -4w⁴1। और यहाँ 10 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इक्वल्स टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इनटू 2 स्क्वायर है ना -3 क्यूब 5 की पावर 4। लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, चेंज किया जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, मतलब दिमाग खर्च करें तब सॉल्व होगा, सीधा सीधा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ एक मैनिपुलेटेड टाइप्स। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 5 z की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैं 1 मिनट का पॉज क्या, अब एक बार को तो थॉट क्या रहा है, कुछ कुछ अननोन माने पावर्स, मतलब कुछ अल्फा 1 कुछ अल्फा 2। अच्छा यहाँ जो मल्टीनोमियल के टर्म्स है वो कौन कौन है, ये और ये। एक बार को क्या थॉट आ रहा है, कुछ कुछ मान लेते हैं फिर दिमाग लगाते हैं, है ना। अब देखो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करता हूँ और ये लल्लू हो जाएगा। मुझे जो ये एक्सपेंशन दिख रहा है, मान लो ये ई है, तो इस ई को मैंने क्या किया, इसमें से एक्स वाई जेड को कॉमन निकालता हूँ, ठीक है ना। तो कॉमन निकालूंगा तो बाहर वो कितनी कितनी पावर में आएगा, 9 9 9। और फर्स्ट वाला टर्म क्या बन गया, 2/z। बोलो, फर्स्ट वाला टर्म बन गया 2/z, सेकेंड वाला टर्म बन गया, थर्ड वाला टर्म बन गया। कितने लोग बात समझ चुके हो, बढ़िया। तो अब सोचो क्या है, अगर हमें x पे 6 पावर चाहिए तो यहां 9 है, इसमें कितना दे दोगे, 3, काट के 6 कर देंगे, बोलो ना। फिर अगर हमें y पे 5 पावर चाहिए, यहां क्या है 9 है, इसमें क्या दे देंगे 4, काट के 5 कर देगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमें यहां z पे 7 पावर चाहिए तो यहां पे क्या है 9, इस पर कितना दे दे 2, 7 हो जाए, है ना। तो क्या होगा, समझ आए, हाँ। कितने लोग मेरे बोलने से पहले सोच लिए थे, बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर जरा देखना तो क्या होगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे जरा देखना, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। और जरा देखो 2/z पर कितनी पावर, बोलो ना, 2/z पर 2, यहां 7 है, यहां 9 है, कितना दे दे 2, बोलो ना। 2/z पर 2 पावर, ठीक है ना, 2/z पर 2 पावर, 3/x पर कितनी पावर 3 पावर, और 7/y पर कितनी पावर, बोलो कितनी 4, है ना। क्यों, क्योंकि यहां y पे 5 है, यहां 9 है, तो 4 दिया, 4, ठीक है। और जो दिया वो सब फैक्टोरियल नीचे लिखो, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अच्छा 4 3 7 2 9, बिल्कुल ठीक है ना। और उसके साथ ये वाला यहां कॉपी हो गया, इंटू एक्स की पावर 9 वाई की पावर 9 जेड की पावर, सेट है मामला, क्या हुआ। तो फाइनली ये वाला पर्टिकुलर टर्म सिंप्लीफाई होके क्या दिखेगा, तो 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 की पावर 4, सॉरी 2 स्क्वायर 3 क्यूब 7 की पावर 4, और देखो x की पावर 6 y की पावर 5 और z की पावर 7। तो अपने को क्या पूछा था, इसका कोफिशिएंट। तो देयरफॉर आंसर यहां से हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर 3 क्यूब 7 की पावर 4, ठीक है। अब जब ये अंडरस्टैंडिंग आ गई तो देखो जेई ने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 1 मिनट, सेम टेक्निक क्या करेंगे, देखना कितने लोगों ने सोचा था। ई है अपना, ये अपना ई मान लिया इसको, है ना। अब इस ई में फिर से मैंने ए बी निकाल लिया, तो ए बी निकाल लूंगा तो ये आ गया ए की पावर 10 बी की पावर 10, और ये आ गया क्या 1/b प्लस की पावर 10, ठीक है ना।
अब जरा सोचो तो, आपको a की पावर चाहिए 7, है ना, और यहाँ ऑलरेडी है 10, तो इसमें कितना दे दोगे? 3, है ना। फिर देखो यहाँ है b की पावर 8, हमें दे रखा है यहाँ कितना? 10, इसमें कितना दे दे? 2, है ना, और रिमेनिंग बचा हुआ पावर किस में डाल दो? 4 से तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से अगर हम मेरी बात समझे है तो आप सीधा क्या लिखोगे? वो वाला पर्टिकुलर टर्म लिख रहे हैं, क्या होगा? 2/a की पावर कितना? 3, है ना, 1/b की पावर 2। अब 3 2 5, और टोटल पावर कितने रखने थे? 10, तो 4 की पावर 10, है ना, सॉरी 4 की पावर 5, है ना। और देखो 10 फैक्टोरियल ऊपर और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नीचे, और ये वाला पार्ट आगे मल्टीप्लाइड रहेगा। मतलब क्या हो गया? a की पावर 10, b की पावर 10, है ना। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमें क्या दिखा? ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमें दिखा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और देखो 2 क्यूब 1 इंटू 4 की पावर 5, है ना, और इंटू a की पावर 7, b की पावर 8, है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3 इंटू, अब देखो इसको एक स्पेशल फॉर्मेट में ले गया है ना, 2 की पावर 16 और इंटू समथिंग k, और उस k को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो देखो क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को, अरे ध्यान दो, 10 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को काटते हैं, तो ये क्या आ गया? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, है ना, और उस 6 को 3 फैक्टोरियल से काट देते हैं, नहीं तो क्या हो गया? वो भी गया, बोलो, है ना। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और क्या क्या जा चुका है? 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, बचा नीचे क्या? 2, और इंटू 2 पे यहां से 10 और 3 13, 2 पे 13 पार, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 पे कितने पार इकट्ठे किए? 16। तो देखो अभी और आ रहा है क्या? एक 2 से यहां ये काट के 5 कर देगा, और देखो यहां से 8 का मतलब 2 की 3 पार, तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से? 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, हाँ सॉरी गलती हो गई, 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 16। तो देयरफॉर ये जो अपना k आएगा, ये जो k आएगा ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 9 इंटू जो है वो, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस बार पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब की पावर 10। अब फिर से मैं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर मेथड पे जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या आएगा जरा देखना, ध्यान दो। 1 पे कुछ पावर अल्फा 1 माइनस एक्स पे कुछ पावर अल्फा 2 और 2x क्यूब पे कुछ पावर अल्फा 3, 10 फैक्टोरियल और अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। जहां हमें पता है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या होना चाहिए? 10, और हमें यह भी पता है कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब के सब होल नंबर्स हैं, बिलोंग टू होल नंबर्स, ठीक है। तो अब जरा देखो तो ये आपको फाइनली दिखने में क्या फील हो रहा है? ये फील हो रहा है 10 फैक्टोरियल अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू
-1 की पावर अल्फा 2, 1 की पावर अल्फा 1 तो 1 ही हो गया, -1 की पावर अल्फा 2 और 2 की पावर अल्फा 3 और x पे पावर अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3। अब मेरी नजर यहां पे जाके टिक गई। अब हमें कौन सी पावर का कोफिशिएंट चाहिए था? तो आप फील करो 7 मल्टीपल प्लेसेस पे आ सकता है ना? तो अब हमें यही तो ढूंढना है ना, कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ढूंढ लें जिसमें कि ये जोड़ क्या हो जाए, 7 हो जाए। नहीं तो यहां से फिर आपने अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 को कर दिया 7, है ना? और अब आप 3 होल नंबर ढूंढने की कोशिश में लग गए। ठीक है, तो देखो बेस्ट है थ्रू अल्फा 3 सोचना। ठीक है ना? तो देखो मैं यहां सोच के दिखाता हूं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब जरा देखना, अल्फा 3 को हमने डाला 0, बोलो। अच्छा, अल्फा 3 के थ्रू ही हम क्यों सोच रहे हैं? उसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है 3, तो सोचना इजी होगा। तो अल्फा 3 को हमने डाला 0, है ना? तो अल्फा 2 तुरंत आ गया और फिर इसका इस्तेमाल कर लिया, तो अल्फा 1 आ गया 3, बोलो। ठीक है, फिर अल्फा 3 को हमने रखा 1, तो अल्फा 2 के खाते में आ गया 4, तो जो बच गया वो किसके खाते में गया, अल्फा 1। ठीक है, फिर अल्फा 3 को रखा 2, तो अल्फा 2 के खाते में आ गया 1 और जो बच गया वो अल्फा 1 के खाते में। ठीक है ना? अब अल्फा 3 को रखा 3, क्या फील हुआ? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा 3 हो गया, अल्फा 3 अगर 3 हो गया तो अल्फा 2 नेगेटिव आ गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटी हमने डील कर ली। अब पता है यहां से आपको एक और क्लैरिटी आई कि क्या हम वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला यहां लगा पाएंगे? बेगर वाला फॉर्मूला नहीं। देखो ना, ऐसे कितने अलग अलग टर्म्स आए जिनमें हर बार x की पावर क्या आ जा रही है, सेम आ जा रही है, तो वो आपस में क्लब होना शुरू हो जाएंगे, तो वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से वहां हमने लिखा हुआ है स्पेशली कि वो जो वेरिएबल्स हैं वो सब आपस में इंडिपेंडेंट है, तभी वो n प्लस m माइनस 1 सी m माइनस 1 वाला फॉर्मूले से हम डिस्टिंक्ट टर्म्स निकाल पाएंगे। ठीक है ना? एनीवेज यहां उससे मतलब नहीं था। अब यहां पे सीधा हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? कोफिशिएंट, बोलो। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की पॉसिबिलिटी आ रखी है ना? ये अपने पास ये पॉसिबिलिटी हमने निकाल रखी है। ठीक है ना? तो अब कोफिशिएंट का मतलब इतने पार्ट में वो वैल्यूज रख दो और जोड़ते चले जाओ, बोलो ना। ठीक है ना? तो अब इस गोले में जब ये वैल्यूज रखना शुरू किया तो पहली वाली वैल्यू रखो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, बोलो। और -1 की पावर 7 अल्फा 2 ना, केयरफुल रहो, -1 की पावर 7 2 की पावर 0, फिर प्लस अगला 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना? और -1 की पावर 4 और 2 की पावर 1। ठीक है, और एक और आएगा अपना, कौन सा आएगा? प्लस, है ना, 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और -1 की पावर 1 और 2 की पावर 2। जो भी यहां से आ जाए वो आंसर होगा। ठीक है, क्लैरिटी सबको? ठीक है, अब इसमें ये वाली बात जब हम सीख गए तो अब चलो अब एक और चीज में एंटर करते हैं। चलो इससे पहले जरा सोचो, मैं आपसे बोलूं कि, सुना ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस 2x, है ना, और प्लस 7x स्क्वायर, अरे बात नहीं, की पावर 10, ये अपना डन है, ये अब नई चीज आ रही है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स सोचना है। अरे कहां देख रहा है, इधर देखो ना, 1 प्लस 2x प्लस 7x स्क्वायर की पावर 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम सोचना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो कैसे सोचे? वो फॉर्मूला तो फेल हो चुका है। कौन सा वाला? बेगर वाला। यही अगर लिखा होता a प्लस बी प्लस सी की पावर 10, तो हम सीधा बोलते 10 प्लस 2c, टर्म्स गिन लेते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तो गिन ही नहीं पा रहे। चलो, तो इसको ऐसे सोचते हैं, फील करो ये ब्रैकेट 10 बार मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। तो हर ब्रैकेट का 1 भिड़ा दो तो तुम्हें कांस्टेंट टर्म मिल गया। क्या मिला? 1, ठीक है। अब सुना, किसी एक ब्रैकेट का 2x पकड़ो और बाकी सबका 1 भिड़ा दो तो तुम्हें x के टर्म मिलने शुरू हो गए। हाँ, ये कई बार मिलेंगे, दिमाग लगा लोगे तो ये भी दिख जाएगा कितनी बार मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे? 10 बार। एक ब्रैकेट चुनो, बाकी का 1 और उसका 2x, मतलब इनफैक्ट आपको x का कोफिशिएंट दिख रहा है कितना? 40। अरे 10 बार मल्टीप्लाइड ब्रैकेट, 2x इंटू सारा 1, फिर 2x इंटू सारा 1, फिर 2x इंटू सारा 1, सॉरी 40 नहीं 20, 2x इंटू सारा 1, फिर 2x इंटू सारा 1, ऐसा कितनी बार आएगा? 10 बार। बोलो ना, मतलब कितना आया? 20, ठीक है ना। ऐसे ही जरा सोचो तो 7x² पकड़ो और सारा 1, एक ब्रैकेट का 7x², बाकी सबका 1। तो आप फील करो आपको कुछ x² का भी टर्म आता दिख रहा है, ऐसे ही कुछ x³ का भी आता दिख रहा है। कैसे? x³ कैसे आएगा? एक 2x और एक 7x², बाकी का सबका 1। तो आप फील करो, यहां आपको इजीली फील हो जाएगा कि इट इज काइंड ऑफ समथिंग a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और सोच के देखो तो सबसे, अरे क्या करे जा रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या आएगा? जब हम सबका x² भिड़ा दें, जब हम सबका x² भिड़ा दें, तो x² कितनी बार भिड़ा? 10 बार। कितना आया? 20। इनफैक्ट उसका कोफिशिएंट भी दिख रहा है कितना? 7 की पावर 20। कितने लोग देख पा रहे हो? 7 की पावर 20 है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको हर x की पावर कुछ ना कुछ मिलेगी, कुछ किसी ना किसी कोफिशिएंट के साथ, और ये लास्ट कहां तक मिलेगी? a20 x की पावर 20। कितने टर्म्स हो गए? गिन लो ना। अरे बाबा, सेम जाति की चीजें इकट्ठा हो जाएंगी ना, इकट्ठा होके ये फाइनल सेट में, अब यहां कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 20 और 1 21। तो यही तो इसमें दिमाग लगाना था कि कितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। नहीं तो हमें क्या दिखा? कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। हाँ, बस इसमें ये दिमाग लगाना था कि भाई बीच में कुछ मिस तो नहीं हो रहा। तो क्या मिस होने की कोई पॉसिबिलिटी है? सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि x भी है मौजूद है और x² भी मौजूद है। तो हर पावर हम किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लेंगे। जैसे 7 जुगाड़ना है, कैसे जुगाड़ोगे? कई तरीके, बोलो। 3 ब्रैकेट के x², एक ब्रैकेट का x, बाकी सबका 1। तो मतलब हर पावर मिल तो जाना है, बोलो ना। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एडजेसेंट पावर्स है 1 और 2, तो हर पावर मिल तो जाना है। और लास्ट कहां तक मिलना है? 20 तक। तो सब सेम जाति की चीजें इकट्ठी होंगी और फाइनली यहां तक आके कॉन्डेंस होगी। अब इससे ज्यादा इकट्ठी नहीं हो सकती। तो हाउ मेनी टर्म्स? 21 टर्म्स, है ना। तो हम मजे से यहां कह पाए कि इन दिस एक्सपेंशन will have this expansion will have 21 distinct terms. 21 distinct terms, है ना। अब सोचो कितना ज्यादा क्लब हुआ होगा। अगर ये क्लब नहीं होते तो आंसर क्या होता? 10 + 2c2, और 10 + 2c2 कितना होता? 12c2। यानी 12c2 का मतलब कितना होता? 12 × 11/2, 66 टर्म्स होते अगर ये आपस में सॉल्व नहीं होते तो। लेकिन सॉल्व होते होते, इकट्ठा होते होते कितने बन गए? 66 से रिड्यूस होके 21 पे आ गए। ठीक है। कितने लोगों के लिए मैं मान लूं एकदम सुपर क्लियर?
और नहीं तो बाकी लोग एक बार वापस सुनना इसको, ठीक है ना, लेक्चर में वापस सुनना, ठीक है। अब देखो साइलेंस, अब देखो यहां पर, अब ये जैसे लिखा हुआ है तो अब इसको देख के तुरंत फील होगा कि अच्छा इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, 21, जितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर ये एक्सपेंशन कुछ ऐसा है ना, तो P1 दे रखा है 20, P2 दे रखा है 210, तो हमसे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू पूछी गई। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के पावर 10 इक्वल्स टू, देखो ये लिखा हुआ है पी नॉट प्लस P1x, फोकस रहना, प्लस P2x स्क्वायर, है ना, P3x क्यूब अप टू P20 x की पावर 20, और गिवन क्या क्या है, P1 इज 20 और P2 इज 210, और वहां से फिर हमसे a b c की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, P1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, अरे कहाँ देख रहा है, बहुत पुअर कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारा, फिर बाद में परेशान होता है, ठीक है। P1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, P2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो अगर हमें ये डेटा यूज करना है कि P1 इज 20, तो हमें हर हाल में इसमें x की पावर 1 का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, बोलो है ना। तो अब यहां पर जरा सोचो, तो अगर हमें x की पावर 1 चाहिए, अच्छा सोचो x की पावर 1 देखना बहुत सिंपल होगा, x की पावर 2 देखना मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ, x की पावर 3 थोड़ा और कैलकुलेटिव, क्योंकि पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितना हम ऐसे अंदर एंटर करते जाएंगे उनके कोफिशिएंट देखना उतना ही टिपिकल होता जाएगा। इसी वजह से यहां हमें 7 बार का कोफिशिएंट देखने के लिए प्रॉपर मल्टीनोमियल थ्योरम का हेल्प लेना पड़ा, ठीक है ना। किनारे पे हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अब जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको यहां पर x की पावर 1 का कोफिशिएंट दिख जाएगा, ठीक है। कैसे, तो x की पावर 1 मतलब एक का x बाकी सबका कांस्टेंट, बट चलो कोई बात नहीं, हम उस पचड़े में नहीं पढ़ते, हम तो जो मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखा है उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, तो हमें P1 चाहिए, हमें P1 चाहिए, फोकस रहना, तो हमें 1 पावर के कोफिशिएंट पे नजर रखनी होगी। तो 1 पावर कैसे कैसे मिलेगा जरा सोचो, इस पर दे दें 1, इस पर दे दें 0 और बाकी इस पर डाल दें। कितने लोग बात समझ चुके हो, है ना। और कोई रास्ता है क्या 1 निकालने का, नहीं, सवाल ही नहीं समझ आया। तो यहां से हमें क्या दिखा, इस पर 1, इस पर 0 और बाकी सारा इस पे डाल दो, नहीं। तो यहां से आपको मजे से दिख गया, पता है क्या, कौन से टर्म में 1 पावर दिखेगा। चलो रफ वर्क इधर करते हैं, सुनो कौन से टर्म में 1 पावर दिखेगा, तो bx की पावर 1, cx स्क्वायर की पावर 0 और a की पावर रिमेनिंग यानी कि 9, बोलो, है ना। और फिर उसके साथ क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, समझ रहे हैं ना सब लोग, 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखो, तो यहां से दिमाग लगाओ, तो P1 आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है P1 जरा सोचो, तो P1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहां क्या दिख रहा है जरा देखना, 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, a की पावर 9, b की पावर 1 और c की पावर 0, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपको P1 क्या दे रखा था 20, तो 20 इक्वल्स टू 10 इंटू a की पावर 9 इंटू b,
ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये आ रखा है ना। अब दूसरा हम यूटिलाइज करते हैं P2 210। तो जरा सोचो तो P2 मतलब x की 2 पावर का कोफिशिएंट कैसे कैसे आएगा, तो जरा सोचना, इस पर दे दे 1, इस पर दे दे 0 और सब इस पे डाल दो बाकी, बोलो ना। या फिर इस पर दे दो 2, है ना, इस पर दे दो 0 और बाकी सब इस पर डाल दो। और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो देखो, एक तो हमें कौन से पे मिलेगा, bx पे 0, cx स्क्वायर पे कितना 1 और a पर कितना 9 और एक हमें मिले, बाकी अब कोफिशिएंट तो यहां सीधा लिख लेंगे, वो तो जस्ट हेल्प के लिए इधर लिख रहे हैं रफर। और एक हो जाएगा क्या, bx पर 2, cx स्क्वायर प्लस 0 और यहां 8, ठीक है ना। तो देखो तो यहां से क्या हो गया, P2 को हम बोल पाएंगे, जरा गौर करना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, बोलो, और a की पावर 9 और c की पावर 1, क्या बोल रहे हो, इसको लिख रहे हैं ना, ठीक है, हट प्लस। अब यहां से फिर देखो अगला ले रहे हैं 10 फैक्टोरियल, है ना, और 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और a की पावर 8 और b की पावर 2, है ना। तो यहां से अच्छा P2 की वैल्यू कितनी है 210, तो 210 और देखो यहां से ये क्या आ गया 10 और a की पावर 9c और देखो यहां से ये आ गया अपने पास कितना 8 फैक्टोरियल तो 45 है ना, और इनटू a की पावर 8 b स्क्वायर, a की पावर 8 b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तो अपने पास इक्वेशन टोटल कितने आए 2, 1 और 2 और अननोन कितने हैं 3, ये तो गड़बड़ है मामला, ठीक है ना। तो देखो यहां पे गड़बड़ नहीं है मामला, अपने हेल्प के लिए यहां एक चीज लिखी है, क्या लिखी हुई है कि ABC बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो एज ABC बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो अब जब हम यहां पर a की पावर 9 इंटू b को लिखेंगे 2, तो देखो यहां से आ चुका है ना। अब a की पावर 9 इंटू b को अगर 2 रखना है तो एक ही रास्ता है, क्या a 1 हो जाए b 2 हो जाए, और एक बार a 1 b 2 हो गया तो यहां रख दो, तो 210 इक्वल्स टू 10c और प्लस 45 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया अपने पास 10c इक्वल्स टू 30, तो c इक्वल्स टू, देखो सॉल्व क्लैरिटी, ठीक है। फिर देखो इस बार कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म, ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, सब पे कुछ कुछ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पार डाल दो, इसका जनरल टर्म लिखते हैं, क्या आएगा 2x की पावर अल्फा 1 अपॉन x की पावर 7 की पावर अल्फा 2, 3x स्क्वायर की पावर अल्फा 3, है ना, और 5 फैक्टोरियल और अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल, जहां अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 5 है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब के सब क्या है होल नंबर, है ना, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करें, फोकस होके देखना, ठीक है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि आज ओवरडोज हो रहा है,
ठीक है, कोई नहीं, ये लास्ट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। कितने लोगों को लग रहा है कि ओवरडोज हो गया है? कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा एफर्ट मारो। नहीं, टफ था, आज वाली चीज टफ है, ठीक है ना। फोकस, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आया, 5 फैक्टोरियल अल्फा 1 फैक्टोरियल। टाइम कितना हो गया है? हाँ ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, ठीक है। अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। और जरा देखना, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। 2 की पावर अल्फा 1, 3 की पावर अल्फा 3, ठीक है ना, और x की पावर अल्फा 1 माइनस 7 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, बोले तो कांस्टेंट टर्म जो x से फ्री हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाली पावर को क्या करना है, गायब, है ना। तो गायब करना है, मतलब अल्फा 1 माइनस 7 अल्फा 2, 2 अल्फा 3, मेहनत में पानी नहीं फिराओ, फोकस्ड हो, 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। मतलब मैं ही जानता हूं, कोई टफ चीज पढ़ाने आता हूं तो कितना मेंटली प्रिपेयर्ड होके आता हूं, ठीक है। लाइफ टाइम लर्निंग है ये बैच। देखो तो अब साइलेंस, अब क्या करना है, अब हमें ऐसे 3 होल नंबर्स ढूंढने हैं जो इन दोनों गोलों को सेटिस्फाई कर, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर हम अल्फा 2 से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 उसमें मल्टीप्लाइड है ना। मतलब इसको ऐसा फील कर लो, इसको फील कर लो, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 7 अल्फा 2। इससे सोचना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो, इरिटेट मत करो, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जरा देखना, तो मैंने सबसे पहले अल्फा 2 को लिया 0, तो अल्फा 2 को 0 लेते ही दोनों गोलों से एक एक इक्वेशन बन गई, क्या, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 5 एंड अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 0। अब हमने सॉरी अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 0। तो जरा यहां अल्फा 1 को माइनस 2 अल्फा 3 डालो, तो यहां से तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाली चीज खत्म, है ना। फिर लेते हैं अल्फा 2 1, तो यहां से आया क्या, पहला गोला दिया अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 4 और अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 7, ठीक है। अब जरा देखो तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करो तो 2 अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 हो गया, अल्फा 3 इक्वल्स टू 3 और अल्फा 1 इक्वल्स टू 1। चलो एक मिला, 1 1 3, ठीक है। फिर हम आते हैं अल्फा 3 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू 2, तो यहां से आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू 3 और अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल्स टू 14। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, समझ आया, है ना। क्या होगा देखो ना, यहां से दिख जाएगा, सब्ट्रैक्शन लिया, तो सब्ट्रैक्शन लिया तो अल्फा 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 14 माइनस 3। कहां देख रहा है बेवकूफ, कहां देख रहा है, मुंह फोड़ दूंगा तुम्हारे, मार दूंगा। अच्छा वहीं देख रहा था क्या, सॉरी 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 सॉरी। देखो साइलेंस, हिंसक बना साइलेंस। अब देखो यहां से जब इनको सब्ट्रैक्ट करा तो 2 अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 कितना आ गया, 14 माइनस 3 यानी कि 11। ये तो पॉसिबल, और इसके बाद लेने की जरूरत है क्या, क्यों, क्योंकि यहां 14 की जगह फिर क्या हो जाएगा 21, तो और भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी इज
1 1 3। तो देयरफॉर कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। चलो आज को लेते हैं।